हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं गणित का चैप्टर प्रतिशतता। उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन हल किए थे पिछले 3 वीडियोज़ में और उन्हीं क्वेश्चन की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन हल करेंगे यहाँ पे, जिनके अंदर कुछ मिश्रण के क्वेश्चन होंगे, कुछ अनुपात समानुपात के क्वेश्चन होंगे। वो सभी प्रतिशतता के अंदर आने वाले ही क्वेश्चन होते हैं। प्रतिशतता के अंदर उनको किस तरीके से पूछा जाता है, उन सारे क्वेश्चनों को हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो उनमें पहला क्वेश्चन है कि अगर एक परीक्षा के अंदर 40% उत्तीर्णांक हैं, 40% उत्तीर्णांक निर्धारित किए गए हैं, गणेश ने 210 अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि उस एग्ज़ाम के अंदर उत्तीर्णांक निर्धारित कर रखे हैं इसने 40%, यानी कि फिक्स कितने हैं, 40% उत्तीर्णांक आने जरूरी हैं। और वो उत्तीर्णांक कब होंगे 40%? गणेश 210 नंबर प्राप्त कर लेता है, परंतु अगर उसके 30 नंबर और आ जाते तो उसकी 40% हो जाती। ये कहना चाह रहा है कि 40% किसके बराबर है, 210 + 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 240। यानी कि 40% किसके बराबर है, 240 के बराबर। तो हम यहाँ से बता देंगे कि 1% किसके बराबर है, 1% हो गया 240/40, ये 1% हो गया। तो इसने पूछा है कि पूर्णांक ज्ञात करो, यानी कि पूरी एग्जाम के जो नंबर थे वो कितने थे। तो पूर्णांक यहाँ से आ जाएंगे 240/40, इसको करना पड़ेगा हमको गुणा 100 से, यानी कि इसने पूर्णांक पूछे, यानी कि 100% कितने होंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करने पे आ जाएगा, ये 6 हो गया और ये हो गया 600। ये थी पूर्णांक 600। उत्तीर्णांक थे 40%, जो कि हमने यहाँ पे कर ही लिए। उत्तीर्णांक आ गए हैं 240, ये हमने ज्ञात ही कर लिए 240। और गणेश के जो प्राप्तांक थे वो कितने थे, इसने ये पूछा है। तो गणेश के जो प्राप्तांक थे वो थे 210 और आई किस में से, पूर्णांक थे 600 और गुणा कर दिया हमने इसको 100 से, यानी कि परसेंट निकालने के लिए इसने प्राप्तांक पूछे। तो गणेश के प्राप्तांक तो वैसे तो हमको पता है कि 210 प्राप्तांक अंक प्राप्त हुए उसके, परंतु उसको प्राप्तांक प्रतिशत में अगर निकालने हो तो हम इसको इस प्रकार से निकाल देंगे। ये हो जाएगा 36 18 बच के 3 0 और 6 5 30, यानी कि ये हो गए 35%। तो गणेश के जो प्राप्तांक थे वो कितने प्राप्त हुए हैं, 35%। ये सिंपल फॉर्मूला जो प्रतिशत निकालने का हम जानते हैं, वो सारे जो हमारे अंक आते हैं, जो भी हमारे नंबर्स प्राप्त होते हैं हमको, वो परसेंट के अंदर अगर हमको निकालने हो तो कुल नंबर और हमको प्राप्त हुए नंबर ऊपर लिख देते हैं और उसको गुणा कर देते हैं 100 से। ये सिंपल परसेंट आ गए 35%। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में ए 35% अंक हासिल करता है और 25 अंकों से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में बी 45% अंक हासिल करता है और 25 अंकों से पास हो जाता है। यानी कि कुल मिला के इसमें क्या दे रखा है, इसने डिफरेंस दे रखा है, दोनों का अंतर दे रखा है। दो व्यक्ति दे रखे हैं ए और बी। ए को कितने परसेंट प्राप्त हुए, 35, और बी को कितने हुए, 45। यानी कि इसको 35% प्राप्त होते हैं और एक बीच के अंदर कोई सीमा रेखा है, जो प्राप्तांक है उससे इसको 45% प्राप्त होने पर 25 नंबर क्या हो गए, ज़्यादा प्राप्त होते हैं। यानी कि इसको कितने प्राप्त हो गए, 25 नंबर एक्स्ट्रा, और इसको कितने 25 नंबर क्या हो रहे हैं, कम। तो इसको माइनस में हो रहे हैं, इसको प्लस में हो रहे हैं। यानी कि बीच के अंदर प्राप्तांक जितने आने थे कंपलसरी उतने ये प्राप्तांक लिख दिए, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 50 नंबरों का। परंतु परसेंट के अंदर अगर डिफरेंस हम देखें तो कितने परसेंट का डिफरेंस हो रहा है, 10% का। अंकों में हो रहा है 50 का और परसेंट में हो रहा है 10 का। बस हमको यही ज्ञात करना था। 1% हमको अगर निकाल लिया तो 100% ग्राफ हो सकते हैं अपने आप। तो 1% यहाँ से हम यहाँ से निकाल लेंगे कि ये जो 50 का डिफरेंस है वो यहाँ पे असलियत में कितने का डिफरेंस है, 10% का। तो 1% कितना आ जाएगा, 50/10 बराबर कितना आ गया, 5। या तो बराबर लिख दो 5, या लिखने की इसको जरूरत नहीं है। आगे इसी से क्वेश्चन हल करते हैं हम कि पूर्णांक ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूर्णांक के लिए पूर्णांक कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 50/10, ये 1% हमको निकालना है कितना, 100%। तो 100% के लिए कितना हो जाएगा, 500। यानी कि पूर्णांक कितने आ गए, 500। एक ही प्राप्तांक ज्ञात करो, तो
एक के प्राप्तांक कितने हो जाएंगे? एक को 35% प्राप्त हुए हैं, 1% है 50/10, तो 35 के लिए हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा इस 175, 35 175, और ये बी के प्राप्तांक कितने हो जाएंगे? बी ने प्राप्त किए हैं 45%, तो ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 50/10 गुणा 45, ये शून्य कट गया और गुना हो जाएगा 20 तो 22, ये हो गया 225, ये 225, यानी कि बी के कितने प्राप्त हुए हैं? 225, एक के हो रहे हैं 175, दोनों का डिफरेंस 50 का हो ही रहा है। और उत्तीर्णांक कितने होंगे? उत्तीर्णांक हम बता सकते हैं कि अगर बी एक को कितने मिल जाते, एक को कितने नंबर मिल जाते कि उसके वो पास हो जाता, तो चौथा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा एक के आए हैं 175, अगर इसको 25 नंबर और प्राप्त हो जाते यानी कि उसको 200 नंबर आ जाते तो वो क्या हो जाता? पास। तो उत्तीर्णांक यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 200 नंबर। और उत्तीर्णांक का परसेंट कितना होगा? तो उत्तीर्णांक का परसेंट अगर हम ज्ञात करना चाहें तो पांचवा क्वेश्चन, उत्तीर्णांक के परसेंट हमको प्राप्त हुए हैं 200 और कुल नंबर हैं 600, तो 200 प्राप्त हुए हैं किस में से? 600 में से, और इसको गुणा कर देंगे 100 से, यानी कि ये हमारे पास में आ जाएगा ये 200 प्राप्त हुए हैं 600 में से, गुणा कर दिया 100 से, 2 से कट गया और ये हो गया 6 2 18, 36 18 और बच के 2, 6 3 18, 33.3%, यानी कि कुल परसेंट कितने बन रहे हैं? 33.3% क्या है यहाँ पे? उत्तीर्णांक परसेंटेज। बस यही क्वेश्चन थे हमको जो बताने थे, बस इतना सा ही जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन एक परीक्षा में पहले 40% अंकों के 60% प्रश्नों के सही उत्तर दे देता है, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बना दिए हैं? 2 नए क्वेश्चन बनाए। एक क्वेश्चन में क्या बनाया इसने कि मोहन है वो 40% जो पहले वाले क्वेश्चन थे उनका सही उत्तर दे देता है, तो बच कितने गए? 60%। तो पहले वाले 40% के उसने कितने दे दिए? 60% क्वेश्चन, यानी कि 40% क्वेश्चन मान लेते हैं 100 थे पूरे, उसके 60% प्रश्न सही हो गए उसमें से, यानी कि हो गए 24 क्वेश्चन सही। बच कितने गए? अगली परीक्षा में उसको लाने कितने हैं? 70, और उसने 24 के उत्तर सही दे दिए, तो इसमें से इसको माइनस करने पर बचेंगे 6 और 7 में से 3 गए 46। तो अब उसको प्राप्त कितने करने पड़ेंगे? जो बाकी बच गए 60, उसमें से कितने प्राप्त करने पड़ेंगे उसको? 46 नंबर, यानी कि बच गए 60, 46 प्राप्त करने हैं किस में से? 60 में से, और अगर इसको परसेंट में निकालने हैं तो परसेंट कर देंगे 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 6 6 36 6 7 42 और बच के 4, 6 6 36 बच के 4 बट्टे 6, यानी कि 2/3। तो अगर उसको परसेंट में निकाल दें हम तो ये निकल के आ जाएगा, ये 10 इससे गुना हो जाएगा, यानी कि ये जो भाग लग रहा है वो किस में आए हैं हमारे पास? ये 460 में भाग लगाया 6 का, तब हमारे पास कितने परसेंट निकल के आ गए? 76 सही, 2/3% ये निकल के आ गई, यानी कि अगले जो बच्चे हैं उसके पास में
60% क्वेश्चन, उसके अंदर उसको कितने परसेंट क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? 76 सही 2/3%। अगर वो उतना सही करेगा तो उसके कितने नंबर आ जाएंगे? 70% नंबर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौशिक मासिक आय का ये सारे क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे आय और खर्च, बचत, ये सभी। तो जो भी हमारे पास आय होगी उसका एक सिंपल सा फंडा होता है कि हमने जो भी आय प्राप्त की है उसका कुछ ना कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम सारी आय को बचा के रखेंगे, उसका कुछ खर्च कर देंगे हम और कुछ उसकी क्या कर लेंगे? बचत। तो हम अगर कैलकुलेट निकालेंगे अंत में आय का, तो वो किस पे डिपेंड होगी? खर्च और बचत, इन दोनों की योग के ऊपर। यानी कि हमें यहाँ पे दे रखा होगा खर्च कितना हुआ और बचत कितनी हुई, और उसी पे हमको निकालनी होती है आय। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं देखना है हमको, हल्के हल्के परसेंट देखने हैं बस कि कितने आए हैं, और उन परसेंटों से डायरेक्ट हमको क्या निकालनी होती है? आय निकालनी होती है। पहला देखते हैं कि कौशिक आय का 30% भोजन पे, 40% परिवहन पे, 15% शिक्षा पे खर्च करता है तथा साथ ही वो 6,000 रुपये बचा भी लेता है। तो उसकी हमको क्या बतानी है? मासिक आय कितनी है। यहाँ पे मासिक आय देख रही है उसने, तो हम देख लेते हैं कि मासिक आय का वो कितना परसेंट खर्च कर देता है। 30% और 40% और 15%, इतना ही खर्च हुआ उसका। तो ये देख लेते हैं 70, 80, 85%, ये 85 हो गए पूरे, यानी कि 85% उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। बचत कितनी रह गई उसकी? 15%। कुल मिला के कितना होना चाहिए इनका योग? क्योंकि हम जानते हैं 100% होना चाहिए, कोई भी चीज़ 100% ही होती है, तो 100% ये आ गया कंप्लीट। ये चीज़ उसकी क्या थी? उसकी ये जो चीज़ आई है वो आ गई हमारे पास में बचत, और उसने दे रखा है बचत 6,000 होती है, यानी कि हमको दे आया है हमारे पास में 15% बचत आई है। वो किसके बराबर आई है? 6,000 के बराबर। बस इतना सा देखना है हमको, 1% निकल के आ जाना चाहिए कहीं से भी। कहीं भी कोई भी परसेंट का क्वेश्चन हो, अब उसके अंदर कुल पूछा जाए तो उसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है कि हमारे पास में 1% निकल के आ जाए तो हम 100% ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से 1% क्या निकल के आ जाएगा? 6,000 बटे 15, 15 चौक 60। 1% तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर उसकी मासिक आय पूछ ली उसने, तो ये चीज़ ऐसे आ गया, तो 100% जो मासिक आय होगी वो बराबर कितनी हो जाएगी? इसको काटे बिना ही हम लिख देते हैं 15 गुणा 100, ये 100 लिख दिया। 15 4 60, और ये कितनी हो गई है उसकी? 40,000। ये उसकी क्या हो गई है? मासिक आय। यानी कि ये सभी खर्चे करने के बाद में 15% बचे, 6,000 रुपये बचे उसके पास में। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 34,000 रुपये उसने खर्च किए थे। अब हमको क्या बतानी, अगर हमको खर्चा पूछ ले तो हम यहाँ से खर्चा निकाल सकते हैं कि उसका खर्चा कितना हुआ है? 34,000 रुपये। और दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है कि उसकी वार्षिक आय कितनी होगी। तो 40,000 को गुणा कर देंगे 12 से, तो ये हो जाएगी 4,80,000 रुपये। ये उसकी क्या हो गई है? वार्षिक आय 4,80,000 रुपये। ये दो ही चीज़ बतानी थी हमको यहाँ पे, बस ये दो चीज़ बतानी थी और कुछ नहीं बताना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उजागर अपनी आय का 20% भोजन पे, 15% कपड़ों पे, 25% मनोरंजन पे, 17% मोबाइल पर और 13% किस पे खर्च करता है? शिक्षा पर। इसके बाद में भी वो कितना बचा लेता है? 5,000 रुपये बचा लेता है। तो उसकी वार्षिक आय कितनी होगी? मासिक मनोरंजन पे खर्च कितना होगा और वार्षिक भोजन पे खर्च कितना होगा, ये चीज़ बतानी है हमको। तो देखते हैं हम पहली चीज़ कि उसकी मासिक आय कितनी होगी। प्रतिमाह में 5,000 रुपये बचाता है, ये सारे प्रतिमाह पे दिए हुए हैं कि खर्च कितना हो रहा है। तो यहाँ से हम खर्च देखते हैं पहले तो उसका, और ये हम यहाँ से निकाल लेंगे बचत। तो खर्च कितना कर रहा है वो? 20% कर रहा है फूड भोजन पे, और क्लॉथ्स पे कर रहा है 15%, इंटरटेनमेंट पे कर रहा है 25, और
मोबाइल पे कर रहा है 17 और शिक्षा पे कितना कर रहा है 13%। ये सबको जोड़ लेंगे, ये हो गया 30 और 50 और 40 90%। यानी कि ये कुल मिला के कितना परसेंट खर्च कर रहा है 90%। और बचत कितनी कर रहा है 10%। तो हमको दे रखा है कि 10% जो है वो किसके बराबर है 5,000 रुपये के बराबर। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा 5,000 बट्टे 10। ये हमको क्या आ गया 1% निकल के आ गया। तो मासिक जो हम यहाँ से निकाल लेंगे वो कितना आ जाएगा, उसका मासिक खर्च जो आय है वो आ जाएगी गुणा 100, तो ये हो जाएगी 50,000 रुपये। ये उसकी मासिक आय होगी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हो गया उसकी वार्षिक आय। किससे गुणा कर देंगे 12 से, किसको गुणा करेंगे 50,000 को, तो ये हो गई 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये उसकी क्या हो गई वार्षिक आय। मासिक मनोरंजन पे खर्च कितना होता है 25%। 50,000 रुपये हैं, यानी कि इसको है ये 1% निकाला और मासिक मनोरंजन पे खर्च कर रहा है वो 25%। तो 25 5 125, तो यानी कि 12,500 रुपये किस पे खर्च कर रहा है वो मासिक मनोरंजन पे। और तीसरा क्या है वार्षिक भोजन पे खर्च कितना होगा। एक महीने का वार्षिक भोजन पे कितना खर्च कर रहा है वो 20%। तो वार्षिक भोजन पे सदा महीने के 20% ही खर्च करके, या तो हम इसे निकाल सकते हैं एक महीने का 20% निकाल लें, तो एक महीने का 20% निकाल के इसको 12 से गुणा कर दें, या फिर डायरेक्ट हम वार्षिक जो आय है जो हमको आई है उस पर हम सीधा 20% निकाल के भोजन पे हम ज्ञात कर सकते हैं वार्षिक भोजन का। दोनों विधियों से एक ही उत्तर आना है। तो देख लेते हैं पहले, इसमें आ जाएगा ये 60,000 रुपये हैं, 6 लाख रुपये हैं, इस पे 20% किस पे खर्च कर दे रहा है वो भोजन पे। तो निकल के आ जाएगा हमारे पास में 1,20,000 रुपये। यानी कि 1,20,000 रुपये वो किस पे खर्च कर रहा है अपने भोजन पे। 12,500 रुपये मासिक किस पे खर्च कर रहा है मनोरंजन पे। और उसकी कुल आय कितनी आ गई 50,000 रुपये। एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं देखना है आपको, बस खर्चा देखना है और बचत देखनी है। दो ही चीज़ें देखनी होती है इसके अंदर, और आय इन दोनों का योग होता है, बस इतना सा देखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुशल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर तथा शेष का 10% शिक्षा पर तथा शेष 30% अन्य पर खर्च कर वह हर माह है 10,080 रुपये बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी होगी। उसने पूछी है वार्षिक आय। मासिक आय का 20% भोजन पे खर्च कर देता है वो, यानी कि हमको खर्च देखना है, खर्च और बचत कितनी कर रहा है वो देखना है। इसको दे रखा है उसने 20%, मासिक आय का 20% भोजन पे खर्च कर देता है और शेष का 10%, यानी कि 80% बची, उसका शेष 10%। तो क्या कह रहा है कि 80% बच गए हमारे पास में, उस पर कितना खर्च कर रहा है। इसमें हमको बस ये देखना है कि शेष का अगर ये शब्द आ जाए तो हमको यहाँ पे देखना पड़ता है, कि वरना तो हम डायरेक्ट निकालते हैं कि 10% शिक्षा के सीधा जोड़ देते हैं, 20% में 10% जोड़ा, उसके आगे 30% जोड़ दिया, सीधा जोड़ देते। परंतु इसमें अगर यहाँ पे ये नाम आने लग जाए कि शेष का, तो हमको ये देखना होता है कि पहले खर्च कर चुका है वह, अब जो बच गया उसका वह 20% खर्च करेगा, तो 80% बच गया, इसका 10%, तो 80 का 10% हमको निकालना होगा यहाँ से, ये 8 आ जाएगा। 80 का 10 निकालेंगे हम डायरेक्ट, 1% निकालेगा डायरेक्ट। फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर दो संख्याएं जिनके पास जीरो हों तो एक दोनों संख्याओं के जीरो आपस में काट देते हैं। ये कितना बच गया 1 गुणा 8 बराबर कितना हो जाता है 8%। तो डायरेक्ट सीधा 8% निकाल सकते हैं यहाँ से, ये 8% आ गया। तो 80 का 8% घटाने पे हमके पास कितने बच गए 72%। और इसका हमको क्या निकालना है 30%, यानी कि इसका फिर से हमको क्या निकालना पड़ेगा
30%। इसमें दो शून्य नहीं है तो निकाल लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको निकालने पे हमको कितना प्राप्त होता है, ये 3, ये 7 3 21, 6, ये हो जाएगा 216 और 10 का भाग लग जाएगा 21.6%। तो ये हो जाएगा 21.6%। ये प्राप्त हुआ हमको 21.6%। इसने इसमें से घटा देंगे तो 72 में से 21 पॉइंट, ये 72 माइनस 21.6 घटाने पे हमारे पास में प्राप्त होगा 0.4 और ये 2 में से ये 0 गया, 50, 7 में से 2 गए, ठीक है। तो ये हो गया 50.4%। ये क्या हो गया, कुल खर्चा हो गया, उसके अंतिम खर्च जो कितना है वो कितना है 50.4। उसके बाद में इसने ये खर्चा हो गया पूरा और निकल के क्या हमारे पास बचत में कितना आया है 50.4%। ये हमारे पास में क्या आगे निकल के बचत। और इसने यहाँ पे क्या दे रखा है कि हर माह कितने रुपए बचाता है 10,500। बस इतना सा देखना है कि 1% निकल जाए हमारे पास में, तो बचत जो हमारे पास में आ रही है वो कितनी आई है 50.4%। ये किसके बराबर है 10,080 रुपये के बराबर है। बस 1% यहाँ से कितना आ जाएगा, 1% निकल के आएगा, इसमें भाग लग जाएगा 10,080 के अंदर भाग लग जाएगा 50.4 गुणा हो जाएगा 100 से। तो पॉइंट हटाने के लिए हम एक और इसको क्या कर सकते हैं 10 से गुणा कर देंगे और ये हट जाएगा पॉइंट। ये 504 हो गए, 504 20 बार भाग जाएगा इसके अंदर, तो लास्ट में हमारे पास जो तनख्वाह निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ गई 20,000 रुपये। ये आ गई मासिक तनख्वाह। और अगर इसने पूछी है वार्षिक आय कितनी होगी, तो वार्षिक के लिए हम कर देंगे कि वार्षिक जो आय हो जाएगी वो हो जाएगी 20,000 गुणा 12 बराबर हो जाएगी 2,40,000 रुपये। ये आ गई इसकी क्या वार्षिक आय। ये पूछिए हमको अंतिम क्वेश्चन के अंदर कि वार्षिक आय कितनी होगी। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए अपनी आय का 10% भोजन पे तथा शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, वह अपनी कुल आय का 12% मनोरंजन पर खर्च करता है, तत्पश्चात अंतिम शेष का 40% बीमा पर खर्च करता है और वो हर महीने कितने बचाता है 1,80,000 रुपये बचा लेता है। तो हमको क्या ज्ञात करनी है, उसकी मासिक आय और उसका वार्षिक भोजन पे खर्च कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसके अंदर उसने क्या क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर कि अगर उसकी आय कितनी है 100% आय थी उसकी, उसने उसका 10% खर्च कर दिया, 10% का मतलब 10 खर्च कर दिया, तो उसके पास बचे 90%। 90% का शेष का उसने कितना खर्च किया है 20%। 90% का अगर इसका 20% निकाले तो ये आ जाएगा 18 रुपये। 90 का अगर हम 20% निकाले तो डायरेक्ट शून्य कट गए। डायरेक्ट हमने जैसे हल किया था कि दोनों के अंदर शून्य हो तो सीधा एक तो इसी शून्य काट सकते हैं। 90 का कट गया, इसका कट गया, 9 दूनी 18 हो गए, 18 इसमें से माइनस गए तो ये कितने बच गए 72%। तो ये हमारे पास कितने निकल के आए 72%। और अब कह रहा है कि कुल आय का, तो यानी कि वापस कहाँ पे आ गए हम, वो उसी लैंग्वेज में, तो माइनस कर देंगे वो इसमें से और 12%, तो ये बच गए
60%। अब ये कह रहा है कि 60% का अंतिम शेष का कितना 40%, यानी कि 60% का 40%। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 60 का 40 छचों की 24 यानी कि 24। तो 60 माइनस 24 अगर हम कर दें यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा 36%। आय थी उसका अब कितना बचा है लास्ट में 36%, और का बीमा खर्च कर देता है। इसके बाद में भी वह कितने रुपए बचा लेता है। अब जो ये बच गए ना 36%, वो क्या हो गई बचत। अब ये क्या हो गई बचत। ये अंतिम जो आई चीज़ है वो क्या हमारे पास आई है निकल के बचत। बचत के 36%, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 36% जो हमारे पास बचत के आए हैं वो किसके लिए आए हैं, किसके बराबर आए हैं, वो 1,80,000 रुपये की। तो यहाँ से 1% निकाल लेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा 1,80,000 रुपये बट्टे 36 निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आगे देखते हैं इसके अंदर ये 5 बार कट जाएगा, यानी कि ये सीधा निकल के आ जाएंगे 50,000 रुपये। यहाँ से ये वार्षिक के रूप में बता रहा है हमको, तो यहाँ पे 1% से हम निकाल सकते हैं उसकी मासिक आय क्या होगी, उसका वार्षिक भोजन खर्च कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसने, तो इन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं कि 1% अगर हमारे पास निकल के कितना आया है 1,80,000 रुपये बट्टे 36, तो 100% किसके बराबर आ जाएगा 1,80,000 रुपये गुणा 100। छत्तीस गुणा 100 ये निकल के आएगा हमारे पास में 5,00,000 रुपये। ये 5,00,000 रुपये निकल के आएंगे, यानी कि ये 5 बार कट जाएगा 180 और ये 5 शून्य हो जाएंगे, बस इतना सा 5,00,000 रुपये आए। परंतु ये आय किसके बराबर हैं, ये 12 महीनों के हैं। ये 12 महीने के कितने आए हैं हमारे पास में 5,00,000 रुपये। तो 1 महीने के कितने आ जाएंगे, यानी कि मासिक बतानी है हमको। तो 1 माह की कितनी आ जाएगी, 1 माह की कितनी आ जाएगी 50,000 बट्टे 12 बराबर आ जाएगा 48 और बच के 2, 12 एकम 12, 6 पॉइंट कुछ इतनी आएगी 41,666 पॉइंट कुछ, यानी कि 1 महीने की तनख्वाह इतनी आ रही है। अब दूसरा क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि भोजन पे खर्च कितना करता है। भोजन पे खर्च कितना कर रहा है वो 10%। तो बस 10% वार्षिक रूप में पूछा कि वार्षिक भोजन का खर्च कितना उसका। तो वार्षिक निकल के आया हमारे पास में 5,00,000 रुपये। गुना कर देंगे हम इसको 10% से, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना। डायरेक्ट हम इसको वैसे भी निकाल सकते थे, 1 शून्य से 1 शून्य काट के सीधा 50,000 निकाल सकते थे, और अगर हम इसको परसेंट रूप में निकालें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास में 50,000 रुपये। तो वार्षिक उसका भोजन पे खर्च कितना हो रहा है 50,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपये है, बचत उसमें से कर लेता है 2,000 रुपये। अगले माह उसकी आय 10% बढ़ गई एवं बचत 20% बढ़ गई, तो बताइए कि मासिक खर्च कितने % परिवर्तन होता है। तो उसका जो मासिक खर्च जो हो रहा था उसमें भी क्या कुछ चेंजिंग हुआ है, कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, वो चीज़ हमको बतानी है। तो हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या दे रखा है इसने, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेतन कितना मिल रहा है उसको और उसकी
बचत देखनी है हमको और उसका खर्च देखना है। ये 3 चीज़ दे रखी है उसकी। उसका वेतन शुरुआत में था 10,000 रुपये, बचत 2,000 रुपये थी और खर्च जो था उसका वो कितना था 8,000 रुपये। ये तीनों चीज़ थी हमारे पास, क्योंकि बचत और खर्च इन दोनों का योग किसके बराबर आ रहा है, वेतन के बराबर। ये चीज़ हम जानते हैं। बस ये चीज़ दे रखी थी। अगले महीने क्या होता है कि उसकी 10% आय में क्या हो जाती है, वृद्धि। एक शून्य से एक शून्य काट में 1,000 रुपये बढ़ गए। 1,000 रुपये का मतलब क्या हो गया, उसकी आय कितनी हो गई, 11,000 रुपये। 11,000 रुपये हो गई। और बचत जो थी उसके अंदर उसने बढ़ोतरी कर दी 20% की, यानी कि 200 रुपये और बढ़ा दी उसने। 200 1% का है तो ये हमको किससे गुणा करें, 4 से। तो कितना हो गया, 400 बढ़ा दिया इसने, तो प्लस 400 ऐड करने पर ये हो जाएगा 2,400। यानी कि बचत जो थी उसकी कितनी हो गई, 2,400। अगर खर्च निकालना है तो हम क्या कर देंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, खर्च। यानी कि 11,000 में से अगर हम 2,400 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, खर्च। खर्च जो था पहले 800 था, अब कितना खर्च हो गया, 8,600, यानी कि 600 रुपये बढ़ गए। पर बढ़े किस पे हैं, बढ़े उसके जो पहली वाली जो उसकी बचत थी उस पे कितने रुपए बढ़ गए हैं उसके, 600 रुपये। यानी कि ये जो आधार था, बेस लाइन थी, वो कितनी थी, 8,000 रुपये। तो जो खर्च बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है, 8,000 रुपये। कितना बढ़ा दिया उसने, 600 रुपये। यानी कि 600 रुपये बढ़ाएँ किस पे, 8,000 पे। तो अगर इसको परसेंट रूप में निकालेंगे तो 100 से कर देंगे गुणा। 2 शून्य से क्या कट गए, 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और ये खर्च कितना हो जाएगा, 15%। और नहीं, ये खर्च आएगा, इसमें आएगा 8 कटेगा, 8 7 56, और चौपत के 4, 8 पंजे 40, 7.5%। यानी कि खर्च अब कितना हो गया है, कितनी की बढ़ोतरी हो गई है, 7.5% की क्या हो गई है, बढ़ोतरी। और यानी कि पहले उसकी बचत जो थी वो कितनी थी, जो खर्च था उसका, उसके अंदर कितने परसेंट की परिवर्तन हुआ है, 7.5% की क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है। बस ये बढ़ गया है, ये बताना था हमको परसेंट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रवि की मासिक आय 15,000 रुपये है, खर्च 6,000 रुपये है, वह अपनी बचत को 20% बढ़ाना चाहता है। तो बताइए कि वह अपनी आय को कितने परसेंट बढ़ा दे ताकि खर्च 10% ही कम करना पड़े। थोड़ा पेचीदा टाइप में क्वेश्चन दिया है उसने कि आय दे रखी है उसकी और खर्च और उसका बचत, ये 3 चीज़ दे रखी है हमको। आय उसकी 15,000 रुपये है, खर्च उसका 6,000 रुपये है, और 6,000 अगर खर्च है तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी, 8,000 रुपये। 8 6 9,000 रुपये। ये 9,000 रुपये उसकी बचत हो गई। तो कितना हो गया, अगर अब वह कहना क्या चाहता है कि बचत को 20% बढ़ाना चाहता है, इसको 20% क्या करना चाहता है, वो बढ़ाना चाहता है। तो 1,800 रुपये क्या करना चाहता है वो, बढ़ाना। तो इसमें 1,800 और ऐड कर दें तो 1,000, 10,000 और 800 और ऐड हो गए, 10,800 रुपये। अब वो अपनी बचत को कितना करना चाह रहा है, 10,800। और आय को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा कि खर्चा 10% ही कम करना पड़े। अगर खर्चा इसमें 6,000 है, इसमें -10% कर दूँ मैं, तो ये हो जाएगा 600 रुपये। 6,000 में से 600 घटाने पे कितने बचेंगे, 5,400 रुपये। तो कुल मिला के जो आय होती है वो कितनी होती है, इन दोनों का योग ही होती है। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 400 और ऐड करने पर 8 और 4 12, 2 शून्य आ गई, ये 12, और इसमें ऐड होने पे ये हो जाएगा 5 में 1 6, और
ये एक का एक, यानी कि 16,200। और 16,200 का मतलब कितना हो गया कि इसमें कितना ऐड हो जाए तब ये 16,200 होता है। 1200, अगर 15,000 में कितना ऐड कर दूँ मैं, 1200 रुपये ऐड कर दूँ, 1200 रुपये, और नीचे कितना है 15,000 रुपये, और गुणा अगर किस में करना पड़ेगा 100 से, तो गुणा किससे करेंगे 100 से। ये 1200 बट्टे 15,000, और ये कितना परसेंट आ जाएगा यहाँ से निकल के 120 बट्टे 15, और 120 बट्टे 15 कितना आ जाता है 15 8 120। तो ये कितने परसेंट की हो गई 8% की क्या हो गई वृद्धि। यानी कि उसको अपनी आय को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा 8%। अगर आय को बढ़ा दे वो, तो उसका खर्च बचत 20% बढ़ा दे, और खर्चा को अगर 10% कम कर दे, तो उसकी जो आय हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो बचत और खर्च का अनुपात हमारे पास क्या आ जाएगा बराबर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो है पी तथा क्यू अपनी आय का क्रमशः 60% एवं 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी आय का अंतर 10,000 रुपये है तो प्रत्येक की आय कितनी होगी। आय का अंतर, और आय का अंतर तो इसने दे रखा है, परंतु इसने और बचत नहीं दे रखी है इनकी, यानी कि इस क्वेश्चन में वापस देखना पड़ेगा हमको कि अगर हम यहाँ पे क्या मान लें, ये चीज़ दे रखी है परंतु बचत नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि बचत क्या हो जानी चाहिए उनकी, बचत समान होने पर, क्योंकि बचत अगर नहीं दी होगी तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि बचत और खर्च दोनों जरूरी होते हैं आय के साथ में। आय का अंतर दे रखा है, आय दे रखी है परंतु बचत नहीं है। तो चलते हैं फिर देखते हैं इसके अंदर कि बचत अगर समान है तो इसमें आय का क्रमशः है खर्च कितना हो रहा है, खर्च कितना कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं 60% और 75%। तो बचत कितनी हो जाएगी, अगर इसमें से बचत घटा दें पूरी 100 माने, तो इसमें से ये 40% और इसमें ये कितनी हो गई 25%। हमने एक चीज़ लिखी है कि बचत अगर समान हो जाए तो बचत को हम जानते हैं कि बचत क्या होती है। अगर बचत हमको 40% 25% दे रखी, तो हम यहाँ से ये निकाल देते हैं कि अगर उनकी आय मान लेते हैं अक्स है, उनकी आय अगर अक्स है, इसकी आय है वाई, तो इसके ऊपर बचत अक्स पे कितनी कर रहा है वो 40%, और वाई इसकी मान लेते हैं वाई आय है, तो इस पर बचत कितनी कर रहा है 25%। तो ये यहाँ से ये निकल के आ गई हमारे पास। और हमने ये कहा कि अगर ये समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो अक्स और वाई वाला ये अनुपात, तो अक्स इधर है वाई इधर है, इस वाई को अगर यहाँ पे गुणा में हो रहा है तो इस ये इधर किस में आ जाएगा भाग में, 100 में से 100 काट दिया, ये हो जाएगा अक्स बट्टे वाई, और ये 40 इधर ऊपर गुणा के अंदर, तो इधर किस में चला जाएगा भाग में, ये इधर 25 पड़ा है, ये इधर कितना है ये 25, और इधर अक्स के साथ में जो 40 था वो किस तरफ चला जाएगा नीचे। तो अक्स अनुपात वाई हमारे पास कितना आ गया है यहाँ से निकल के, अक्स अनुपात वाई अगर हम देखें तो ये आ रहा है हमारे पास में 25:40। ये हमारे पास क्या आ गया अनुपात निकल के। इन दोनों का अनुपात किस में आया है आय के अंदर, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इनका आय का जो अनुपात है वो कितना है 25:40। ये 5 से कटते हैं दोनों, ये 5 25 और ये 8 5 40। तो इन दोनों का अनुपात का अंतर कितना आ रहा है हमारे पास में 3, यानी कि ये अनुपात का अंतर जो आ रहा है वो हमारे पास में कितना आ रहा है, आय का अनुपात हमारे पास में आया है 5:8। और ये हम अंतर अगर हम रियल में देखें तो कितना आ रहा है 3,
यूनिट। ये 3 यूनिट का क्या आ रहा है? अंतर। हमको वहाँ पे जो अंतर दे रखा है वो अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर हमको दे रखा है 10,000 रुपये, जबकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अंतर किसके बराबर है? 3 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी? 10,000 बट्टे 3। 1 यूनिट आ गई 10,000 बट्टे 3 के बराबर। तो हमको क्या निकालना है कि अगर अंतर ये है तो प्रत्येक की आय कितनी होगी? तो प्रत्येक की आय निकालनी है हमको। एक के लिए अगर हम आय निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 10,000 बट्टे 3 गुणा 5। ये किसकी आय होगी? एक के लिए। तो ये आय हो जाएगी 50,000 बट्टे 3। ये हो गई एक की आय। और अगर बी की आय निकालनी हो तो वो कितनी आ जाएगी? 10,000 बट्टे 3 गुणा 8 बराबर आ जाएगी 80,000 बट्टे 3। इसको हम आगे क्या हल कर सकते हैं? भाग, 3 का भाग दे देंगे अगर हम 80,000 के अंदर, तो किसकी आय निकल के आ जाएगी? बी की। और 50,000 के अंदर अगर हम 3 का भाग दे देंगे, किसकी आय निकल के आ जाएगी? एक की आय। या तो एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट दिए हुए आते हैं उस पर, या फिर पॉइंट के अंदर आते हैं, या तो हम इनको क्या कर देते हैं? हल कर देते हैं पूरा का पूरा, और हल करने के बाद में उत्तर लिख देते हैं। उत्तर का मैच हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि 3 व्यक्ति दे रखे हैं पी क्यू आर। अपनी आय, हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा था उसके अंदर जो हमने बचत देखी थी समान, ये जो समान वाली बचत देखी थी उसी का रूल हम यहाँ पे इन पे क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। 3 व्यक्ति दे रखे हैं पी क्यू और आर, और उनकी जो आय दे रखी है उसका ये क्या दे रखा है? खर्च। ये दे रखा है, वो क्या है? खर्च दे रखा है। तो ये जो क्या है? ये खर्च का अनुपात कितना दे रखा है? ये 60% खर्च कर देता है, ये 70% कर देता है, और आर कितना कर देता है? 80% खर्च कर देता है। और बचत कितनी कर रहा है फिर? क्योंकि 60% खर्च कर दिया, 100% अगर पूरी आय थी तो बच कितना गया है? इसका 40%, और इसकी बचत 30%, और ये कितना कर रहा है? 20%। तो हम यहाँ से देखते ही कह सकते हैं कि ये जो बचत है वो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? पी। परंतु आर 20% बचत करके भी किसके बराबर हो रहा है? पी के बराबर। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि जो आर की जो आय होगी वो क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो यहाँ की ये सब आय क्या दे रखी है? बराबर। तो बराबर दे रखी हो तो अगर हम यहाँ से क्या निकालेंगे? इनका अनुपात निकालेंगे, तो डायरेक्ट अनुपात किस में निकल के आ जाएगा? यहाँ से बट्टे के रूप में। यानी कि ये जो आय बचत है उसको हम अगर हल करेंगे तो किस में निकल के आ जाएगी? अनुपात के रूप में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बचत, इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि ये जो बचत हो रही है वो किस पे हो रही है? अगर ए की आय हम अक्स मान लें, पी की आय अक्स, इसकी आय वाई, इसकी आय जेड। एक तो हम इस तरीके से मान सकते हैं कि इसकी आय है वो अक्स जेड ऐसे कुछ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें अक्स, इसकी वाई, और इसकी क्या लिख दें? जेड। तो पी के लिए कितना आ जाएगा? पी की अगर अक्स है, बचत कितनी कर रहा है? 40/100। इतना बचा रहा है बेचारा, और वो बराबर किसके हो रहा है? वाई जो कितना बचा रहा है? ओनली 30% अपनी एज का। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे पहले, तो फिर या तो हम अक्स और जेड का अनुपात, यानी कि अनुपात तो हम सेम ही निकालें क्योंकि बचत बराबर हो रही है, तो बचत के रूप में ही हम निकाल रहे हैं कि ये चीज़ बचत का अगर हम नॉर्मल सूत्र निकालें तो इस प्रकार से हमने इसको बड़े रूप में लिख दिया है। और ये बराबर किसके हो रहा है? जेड गुणा 20/100 इसके बराबर हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से
सबके पॉइंट हटा दी, ये तो क्या हो गई, कट हो गए। और लास्ट में हमारे पास निकल के क्या आया है, x अनुपात y जो निकल के आया वो हमारे पास कितना आया है, x अनुपात y हमारे पास क्या निकल के आया, ये जो y इधर आ जाएगा और अब ये 3 का 3 ऊपर रह गया, ये 4 का इधर चला गया नीचे, तो 3:4। और y अनुपात z कितना आ जाएगा, ये इधर 2 हैं और इधर नीचे चला गया, इसका कितना आ गया 3। तो x अनुपात y अनुपात z ये आया है 3:4 और ये कितना हो गया 2:3। तो कितना, इसको अगर हम हल करेंगे तो हल करने पे कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 3 ये सीधा का सीधा प्राप्त हो गया हमको। और ये 4 ये किससे गुणा हो रहा है, इससे, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया और ये 12 आ गया। अगर इसको और हल करेंगे हम तो ये अनुपात आ जाएंगे, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा। ये अनुपात को अगर हम हल करते हैं तो ये विधि हम जानते हैं, अनुपात वाली विधि, और अगर ये नहीं जानते तो हम अगले अनुपात वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो इसको गुणा करने पर कितना वापस कट रहे हैं 2 से, ये 3 बार, ये 4 बार और ये 6 बार। ये एक विधि हमने यहाँ पे इस प्रकार की पढ़ी। अब अगर हम इसको इतना लंबा नहीं करें, डायरेक्ट करना चाहें, तो हमको दे रखा है इसने कि बचत जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40% बराबर दे रखी है 30% और बराबर दे रखी है 20%। इस बचत को हम डायरेक्ट किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हल करके हम कह सकते हैं कि आय का अनुपात जो होता है वो बचत का व्युत्क्रमानुपातिक रूप होता है, 1/4, 1/3 और 1/, ये अनुपात क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे अनुपात, यानी कि बराबर की जगह क्या लिख देंगे 1/3 अनुपात 1/2। ये इसको हम क्या कर दे सकते हैं कि बचत होता है उसका व्युत्क्रमानुपात। इस प्रकार से अगर हम हल करेंगे तो ये हमको क्या निकल के आया, इनका अनुपात निकल के आया। ठीक है, यानी कि इसको हम कह रहे हैं कि 100 पूरी आय है, उसका 40 बता रहा है अनुपात, ये जो बचत कर रहा है वो 100 है, उसका 30 कर रहा है, ये अगर 100 पूरी आय है तो उसका 20 कर रहा है। डायरेक्ट इसको हम 100 में से 100 पूरे कट गए, 1 बच गया और नीचे अगर हम इसको और हल करेंगे तो 1/, इस अनुपातिक रूप में प्राप्त होके जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे हल करते हैं। ये चीज़ जो हमारे पास प्राप्त हुई है उसको हम क्या कर लेते हैं, लैसे ले लेते हैं, और लैसा हमारे पास कितना आया 12। इसको पूरे के गुणा करते हैं, 1/4 को अगर 12 से गुणा करते कितना आता है 3। तो सभी पूरी संख्याओं को 12 से गुणा करने पर हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, जो अनुपात लास्ट में प्राप्त होगा वो होगा 3। इसको 12 से गुणा करने पर कितना आता है 4, इसको 12 से गुणा करने पर कितना आता है 6। ये अनुपात हमको पहले प्राप्त होता है और ये अनुपात हमको डायरेक्ट प्राप्त हो गया, यानी कि सीधा रूप में प्राप्त हो गया। ये हमारे पास किसका अनुपात है, आय का अनुपात है। तो यहाँ से हम उनकी कुल आय निकाल सकते हैं। कुल आय कितनी हो जाएगी, 7 और 6 13। कुल आय जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो कितनी हो जाएगी 13। और इसने उनकी आय का अनुपात हमने निकाल दिया। आर की आय, तीनों की आय का कितना % है। तो आय की जो आय है वो तीनों का क्या निकालना है हमको, %। पहला क्वेश्चन तो हो गया आय का अनुपात कितना है, और दूसरा आय की आय कितनी है, कितनी % है, ये 6 है, और कुल कितनी है 13 है, गुणा किससे कर देंगे 100 से, तो 600/13 जो कि 52 बच के 8 और 2। ये क्या आ गया, उसका % कितनी % है। कुल आय 13 थी, उसका ओनली आर का आय कितना % है, ये क्वेश्चन पूछा था इसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
तीन संख्याएं हैं जिनमें पहली को 60% कम करने पर, दूसरी को 80% कम करने पर और तीसरी को 70% कम करने पर वे संख्याएं समान हो जाती हैं। यदि पहली संख्या तीसरी संख्या पहली से 50 अधिक है तो दूसरी संख्या तीसरी से कितनी अधिक होगी। तीन संख्या दे रखी हैं इसने, कम कितना कर रहा है, एक को कर रहा है 60%, दूसरी को कर रहा है कितना 80% और तीसरी को कितना कम कर रहा है वो 70%। इसको हम लंबी विधि से करेंगे तो उसमें अक्स मानेंगे, पहले वो संख्या को कम करेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे कि शेष कितना बच रहा है, वो संख्या लिखेंगे। उससे क्या है काम बेटर रहेगा कि हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं, कम और ज़्यादा के अंदर। तो शेष कितना रह जाएगा, अगर इसको इतना कम कर देंगे तो शेष अगर वो संख्या थी तो उसका सिर्फ अब कितना भाग बचा है 40%, सेकंड वाले का ओनली कितना भाग बचा है 20% और तीसरी वाले का कितना भाग बचा है 30%। ये उसके भाग बचे हैं ओनली। तो अगर इसको हम क्या कर रहे हैं कि तीनों संख्या क्या हो जाती हैं यहाँ से बराबर, ये क्या हो गई बराबर। अगर बराबर वाला काम आ गया तो हम क्या बता सकते हैं कि वो संख्या जैसे हम आय बता रहे थे वहाँ पे, अगर तीन संख्याएं की आय दे रखी थी तो हमने आय को अगर बराबर कर दिया बचत को तो हमारे पास आय क्या आ रही थी अनुपात के रूप में। तो यहाँ से उस संख्या किस में रूप में आ जाएगी, जो प्रश्न हमने हल किया था पीछे वाला उसी के अनुसार ये जो संख्याओं का अनुपात वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/2 अनुपात 1/3। ये संख्याओं का अनुपात आ गया है। इनकी संख्याएं ये इस अनुपात में अगर इसको और हल करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, जो संख्याओं का लसा आएगा वो कितना है 4 3 12, 12 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 और इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगी 6। ये आ गई संख्या, यानी कि हमारे पास जो संख्या ये थी वो उनका अनुपात कितना आ रहा है 3:6:4। ये कह रहा है कि तीसरी संख्या पहली से, ये जो तीसरी संख्या है वो पहली से कितनी है 50 अधिक है, यानी कि 1 यूनिट यहाँ पे किसके बराबर आ रही है 50 के बराबर। तो ये कह रहा है कि दूसरी संख्या से तीसरी संख्या से कितनी यूनिट अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है 50, तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 50 गुणा 2 बराबर कितना अधिक है वो 100। ये क्या पूछा था उसने क्वेश्चन कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना अधिक है 2 यूनिट, तो हम बता सके वो 100 अंक क्या है उससे अधिक है। बस यही क्वेश्चन था। यानी कि इसमें बस ये बताना होता है कि खर्च बचत का अगर क्वेश्चन सीधा हल करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिखते हैं, देख पहले जो हो रहा है खर्च, उसके बाद में बचत, अगर बचत समान दे रखी हो तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं सीधा आय। उसी प्रकार से संख्याएं दे रखी है इसने, संख्याओं में से खर्च या फिर उसमें से कम कितना कर रहे हैं वो निकाल देंगे पहले, और अगर संख्याएं के अंदर जो बचत या शेष रह रहा है वो अगर समान दे रखा है तो हम डायरेक्ट संख्याओं का क्या निकाल देते हैं अनुपात निकाल देते हैं और सीधा क्या कर देते हैं हल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संख्याएं हैं जिनमें से एक का 40% और ये तीन संख्याएं दे रखी है यहाँ पे भी 1 2 और 3 संख्याएं। इन तीनों संख्याओं के अंदर क्या रखा है कि एक का 40% 2 संख्या की 30% और 3 संख्या की 1/4 के बराबर है। तो तीसरी संख्या सभी के योग का कितने % है, ये दे रखा है कि इसका 40%, इसका 30% और इसका 1/4 आपस में क्या है बराबर हैं। ये इसमें दे रखा है लैंग्वेजिक रूप में। तो अगर इसको हम परसेंट रूप में निकालें तो ये हो जाता है 40/100, परंतु यहाँ पे इसने बट्टा दे रखा है 1/4 के रूप में। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए हम यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे बट्टे 100 के अंदर उसको पूर्ण रूप में जब हम लिखेंगे तो 100 बट्टे हो जाएगा 40 बराबर आ रहा है 100/30 और बराबर आ जाएगा 4/1। ये इनका अनुपात आ गया। इनको हम क्या कर देते हैं क्रॉस, तो ये अंत में कितना आ जाएगा
हल करने पर जो हमारे पास अनुपात आया था, ये अनुपात आया था हमारे पास में, वो किस रूप में आ जाएगा? अब आ जाएगा 30:40 और अनुपात इन दोनों का गुणा आया था 4 3 12, 12 चौकी 48। इन दोनों का गुणा कितना आ गया? 48। यानी कि इन दोनों का गुणा करके किससे गुणा कर देंगे? इससे। ये संख्याएं क्रॉस ओवर हुई हैं यहाँ पे, यानी कि ये 30 और ये कितनी होगी? 40। आपस में जब हमको लंबे रूप में हल करते हैं, हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 40/100 किसके बराबर है? 30/100 के बराबर। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? दोनों संख्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा? x और y का अनुपात, x और y का अनुपात हमारे पास कितना आ रहा है? 30/40। यही तो आ रहा है, यही लिखा है हमने यहाँ पे अनुपात। और अगर y और z का अनुपात, अगर तीसरी संख्या का अनुपात निकालना चाहिए तो कितना आ रहा है? 30/100। ये y का दे रखा था इधर, और उस तरफ z का कितना दे रखा था? 1/4। और इधर y का कितना दे रखा था? 30/100। तो ये इस तरफ क्या जाएगा? गुणा। तो ये 100 चला जाएगा ऊपर, बटे नीचे कितना आ जाएगा? 3। तो अनुपात कितना निकल के आ जाएगा? 100/12। ये निकल के आ गया y/4। वापिस इसको हल करेंगे। ये 3:4 है, और ये हमारे पास कितना निकल के आया है? 100:12। ये तो निकल गया 10:12। तो ये निकल के आया है हमारे पास में 10:12। और इसको सबसे हल करेंगे, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये अंत में अगर इसको वापस हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। ये हल करने की जो हमने विधि पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी, वही विधि यहाँ पे क्या करेंगे? उसको यूज में लेंगे। अरे क्या हो गया इसके? तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। आगे हम इसमें निकालिए हैं इसको अनुपात, संख्याओं के अनुपात के रूप में। तो इस अनुपात को हम क्या कर देंगे? 30:40:48। ये सभी संख्याओं का क्या आ गया? अनुपात। क्वेश्चन में पूछा है इसने कि सभी संख्याओं के अनुपात का जो तीसरी संख्या का अनुपात है वो कितना % है। ये कटता भी है 2 से, अगर हम देखें तो 15 बार, ये 20 बार, और ये कितनी बार कट रहा है? 24 बार। तो कुल योग कितना आ गया इनका सभी का? कुल योग आ जाएगा हमारे पास में 5 4 9 और 5 59। कितना आ गया? 59। तीसरी संख्या कितनी है? 24। सभी का योग कितना आया? 59। और उनका कितना % है ये पूछा है, तो गुणा कर देंगे 100 से। तो ये आ जाएगा 2400/59। और 59 का अगर हम भाग लगाएंगे तो इसमें आएगा 9 24, निकल के आ जाएगा लास्ट में 40.67%। यानी कि जो अंतिम तीसरी संख्या है वो सभी संख्याओं के योग का कितना है? 40.67%। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संख्याएं हैं जिनमें एक का 30%, 2 के 20% के बराबर हैं, एवं साथ ही क्या दे रखा है इसने? तीसरी संख्या के 90% के बराबर, 2 का 40%। एक संख्या दे रखी है, बी संख्या दे रखी है, और सी संख्या दे रखी है। एक का 30% किसके बराबर है? बी की 20% के बराबर। और इसका जो 40% है वो किसके बराबर है? सी के 90% के बराबर।
ये दे रखा है इसने, और हमको क्या पूछा है इसने, तीनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। ये अनुपात ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से पहले 1 और 2 का अनुपात निकालेंगे। 1:2, तो 1:2 कितना आ जाएगा, ये उल्टा हो जाते हैं आपस में उल्टा होने पे कितना आ जाएगा, 2:3। ये 2 और 3 का अनुपात कितना आ जाएगा, उल्टे कर देंगे इनको, ये आ जाएगा 9:4। 2 ये है 3, तो 1:2, 2:3 है, और 2:3 कितना आया है, 9:4। तो इसको क्या कर देंगे, गुणा, इसको इससे और इसको इससे। ये गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 18:9 27:12। ये अनुपात आपस में 3 के पहाड़े से कट रहे हैं। 3 6 18, 9 3 27, 3 चौके 12। तो ये अंतिम जो हमारे पास अनुपात आया वो कितना आया, 6:9:4। ये हमको क्या पूछा इसने, परसेंटेज और इनका अनुपात पूछा है। ठीक है, बहुत ईजी है। अनुपात वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं परसेंट में। सीधा लास्ट में जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है, दो संख्याओं में एक का 30% 2 में जोड़ा जाए तो संख्या 25% बन जाती है, तो संख्या का अनुपात कितना होगा। सिर्फ 2 संख्या दे रखी है कि एक का 30%, तो संख्या 1 होगी। एक संख्या और 2 संख्या दे रखी है। एक का 30% किस में जोड़ देते हैं, 2 में जोड़ा जाए, तो एक का 30% कितना हो जाएगा यहाँ से। तो इसमें दे रखा है कि पहली संख्या का 30% अगर हम किस में जोड़ रहे हैं, दूसरी संख्या के अंदर अगर हम जोड़ते हैं तो वो संख्या कितनी बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है। तो हम मान लेते हैं, अगर यहाँ पे लॉन्ग विधि से करते हैं इसको, तो इसमें ये हो जाएगा, इसको अगर हम x मान लें, इसको अगर हम क्या मान लें, y। तो ये कह रहा है कि पहली संख्या का 30%, यानी कि x का कितना परसेंट, 30% किस में ऐड कर रहे हैं, y में। तो संख्या कितनी बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है, यानी कि वो हो जाएगी 125/100। तो ये हो जाएगी 30x/100 प्लस y बराबर 125y/100। ये निकल के आ गया हमारे पास। तो लास्ट में जो हमारे पास क्या आया है कि 30x/100 बराबर 125/100y माइनस क्या हो जाएगा, y। ये 100 से गुणा हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, निकल के आ जाएगा 30x/100 बराबर ये 125y माइनस 100y/100 बराबर आ गया 30x/100 बराबर 25y/100। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, 100 से 100 हमने कैंसिल कर दिया, यानी कि 30x/100 बराबर 25y/100 कैंसिल हो गया। तो x अनुपात y, दोनों संख्याओं का अनुपात हमारे पास क्या निकल के आ गया है, 25/30, यानी कि ये x के नीचे आ गया y, ये 25 है, ये 30 इधर चला गया, तो कितना हो गया 25/30। ये अनुपात निकल के आ गया हमारे पास। और इसने जो क्वेश्चन में कह रखा है वो कह रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहले से कितनी अधिक है, 25 अधिक है। तो 25 अधिक का मतलब क्या हो गया, हमके पास में जो अनुपात निकल के आया वो अनुपात निकल के आया है 25:30। इसके अंदर जो अंतर आ रहा है वो कितना का आ रहा है, 5 का। और ये कह रहा है कि ये किससे अधिक है, 25। तो 5 किसके बराबर हो गया, 25 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर जाएगी, 25/5 बराबर आ जाएगा 5।
तो यहाँ से निकल के कितना आ गया 5। तो दोनों संख्याएं बतानी है हमको, 25 5 125 और ये सेकंड संख्या हो गई, ये हो गई 150। ये दोनों संख्याएं क्या आ गई हमारे पास, ये संख्या ए है और ये संख्या है बी, या एक संख्या और दो संख्या। ये हमारा आंसर। इसको दूसरी विधि से हम हल कर सकते हैं। एक दूसरी विधि और क्या होती है कि एक संख्या का 30% अगर इसमें जोड़ा जाए दूसरी संख्या में तो वो 25% बढ़ जाती है। तो यानी कि इसका अगर हम 30% जोड़ रहे हैं और वो बढ़ रही कितना है 25%, तो उसका कुछ ना कुछ क्या है, जो अनुपात रूप है वो क्या है उसका ज़्यादा है। तो इस संख्या का कर रहे हैं हम, अगर एक संख्या 30% जो हमारे पास दे रखी है उसका हम किस में ऐड कर रहे हैं, सेकंड वाली संख्या के अंदर। तो अगर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो ये कितना बढ़ रहा है ओनली 25%, और ये कितना जा रहा है यहाँ से 30%। तो 30% किसके बराबर आ रहा है 25% के। तो हम कह रहे हैं कि इसका जो 30% है वो किसके बराबर आ रहा है 25% के। तो अगर हम इसको अनुपात के रूप में चेंज करें तो ये कितना अनुपात हो जाता है 25:30। यही तो अनुपात आया था हमारे पास। तो 25:30 को यहाँ से वापस हम डिफरेंस निकाल देंगे 5 का, और ये किसके बराबर आ रहा था 25 के। 1 यूनिट का हमारे पास में आया था 5। तो हमारे पास जो संख्याएँ आई थी वो कितनी आ रही थी 125 और 150। ये क्या आ गया इसका सीधा रूप, यानी कि उस लॉन्ग विधि के अगर हम नहीं करना चाहें तो ये शॉर्ट विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। थैंक यू। अगले कुछ वीडियो हम और जो क्वेश्चन बच गए वो अगले वीडियोज़ में देखेंगे। धन्यवाद।